सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। एक और दिन हमारा परमेश्वर हमें प्रदान किया है जीवित परमेश्वर की आराधना और महिमा देने के लिए और प्रभु के वचन सुनने के लिए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यार भरा नमस्कार प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद। आज के दिन हम में से प्रत्येक के लिए आशीष का दिन रहे और शांति का दिन रहने पाए। प्रभु जी, अनेक लोग कई प्रकार के पीड़ाओं में हैं, समस्याओं में हैं। हम उन्हें याद करते हैं। मनुष्यों के हाथों में कोई ताकत और बल नहीं परमेश्वर किसी का उद्धार कर पाए, लेकिन हमारे परमेश्वर, हमारा हालेलुया विश्वास है, हमारा भरोसा है आपके ऊपर, क्योंकि आप हम में से प्रत्येक परिस्थितियों को बदलेगा। आज के दिन जो दुखियारी लोग हैं उन्हें शांति प्रदान करे, जिन्हें चंगाई की ज़रूरत है चंगाई दे, जो लोग दुष्टात्मा की बंधनों में हैं उन्हें छुटकारा प्रदान करे। यीशु के अधिकार के नाम से प्रभु जी हालेलुया एकता की आत्मा हमें से प्रत्येक जीवन में कार्य करने पाए। हमारे देश के अधिकारियों के लिए हम बंदे सदा के प्रार्थना करते हैं, हमारे समसृष्टियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे देश में शांति आए, उन्नति आए। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे हालेलुया उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे हालेलुया प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियां, मंत्रिमंडलों के लिए प्रभु जी, डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल के स्टाफ्स के लिए, प्रत्येक कर्मचारियों के लिए, हमारे मिलिट्री, हमारे पुलिस, सबको हम याद करते हैं परमेश्वर। धार्मिक दास प्रभु जी हालेलुया कार्य करने के लिए प्रत्येकों को विशेष कृपा प्रदान करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आप हमसे बातचीत करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के पवित्र शास्त्र से, नीति वचन 20वीं अध्याय के 27वीं वाक्य। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वो मन के सब बातों की खोज करता है। अनेक लोग इस प्रकार के सवाल करते हैं, ये आत्मा होता क्या है? आत्मा के बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग इस बात को सुनते हैं, आत्मा है, आत्मा अमर है। नास्तिक लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग एक नहीं तो दूसरे प्रकार के विश्वास करते हैं। उन्हें मालूम है एक आत्मा है, वो अमर है। अमर क्यों है मालूम नहीं, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर आदि में मनुष्यों का सृजन किया, मिट्टी से एक पुतला बनाकर। उत्पत्ति के पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर उस पुतले के नतनों में जीवन के सांस फूंक दिया, जिसकी वजह से मनुष्य जीविता प्राणी बन गया। मतलब मनुष्य 3 वस्तुओं से बना है, शरीर, आत्मा, प्राण। शरीर मिट्टी से लिया है, इसलिए वापस मिट्टी में जाएगा, क्योंकि ये शरीर स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, वहां रहने के लायक नहीं है। ये शरीर में अनेकों प्रकार की कमियां हैं और मिट्टी के बना हुआ शरीर स्वर्गीय जीवन में नहीं जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है, प्राण अमर है, कारण परमेश्वर से मनुष्यों को ये मिला। अमर क्यों है? इसलिए परमेश्वर कभी नहीं मरेगा, अनंत काल के परमेश्वर है, आज कल और हमेशा एक सा होने के कारण प्रभु के दीपक, मनुष्यों की आत्मा परमेश्वर का दीपक होने के कारण ये दीपक कभी नहीं बुझेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं मरेगा। अगर परमेश्वर अनंत काल के परमेश्वर है, मनुष्यों की आत्मा भी अनंत काल का है। इसलिए हमारे जीवन के प्रत्येक बातों से, वस्तुओं से बढ़कर हमारे आत्मीय जीवन के लिए
हमें ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि आत्मा के विषय में मैं कुछ बातें आज कहना चाहता हूँ। उसमें से प्रथम है, हमारे आत्मा परमेश्वर से हमको मिला। परमेश्वर से मिला है तो प्रभु अनंत काल के परमेश्वर होने के कारण हमारे जीवन भी अनंत काल का है। ये आत्मा स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, शरीर में रहते समय पर आप जिस प्रकार के निर्णय लेते हैं, जिस प्रकार के चुनाव करते हैं, उसके अनुसार आपके अनंत जीवन होता है। दूसरों के विचार से, सोच से, विश्वास से नहीं, प्रत्येक मनुष्यों को अपने अपने पापों की प्रति पश्चाताप करके जीवित परमेश्वर से मेल खाना होगा, जब जाकर के उसकी आत्मा का शांति होगा। दूसरा, हमारे आत्मा परमेश्वर से संपर्क कर सकता है। हमारा शरीर जैसे मैंने कहा कि मिट्टी है, आत्मा परमेश्वर के बातों को समझता है, इसलिए हमने कहा वो मन के बातें वो मन के सब बातों की खोज करता। प्रभु के साथ मनुष्यों का संबंध आत्मिक संबंध है। हमें मालूम है शारीरिक संबंध नहीं है। शारीरिक संबंध केवल परमेश्वर मनुष्यों के लिए इस संसार के जीवन में रखा है। प्रभु के साथ के संबंध अगर आत्मिक संबंध है, इस बात को हम समझे, हमारे आत्मा का बहुत ही आमीन मूल्यदा है। दाऊद राजा भजन संगीता 139 में इस प्रकार कहता है, प्रभु तेरे आत्मा को छोड़कर मैं कहाँ भागूं, तेरे आत्मा के सन्मुख से मैं कहाँ भाग पाऊं। हम लोग परमेश्वर से कभी नहीं भाग सकता, इसलिए हर एक मनुष्य आत्मा के द्वारा प्रभु से जुड़ा रहता। आखिरी क्षण तक, जब तक एक मनुष्य इस संसार में रहेंगे, जब तक उसके अंदर प्राण है, जिंदा रहता है, तब तक परमेश्वर के साथ एक संबंध रहता। चाहे आप पापी हो, चाहे आप एक धर्मी हो, हर एक मनुष्यों के अंदर परमेश्वर वाद विवाद करते रहता है। यदि हम मन फिराव करते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, हमारा स्थिति बदलता है। पापी नहीं रहेगा, हम धर्मी रहेंगे। स्त्रियों से, मनुष्यों से जन्मा हुआ प्रत्येक मनुष्य पापी है, क्योंकि पाप में मनुष्य पैदा होता है। और इसलिए हमारे परमेश्वर के सन्निधि में हम लोगों को उद्धार प्राप्त करने की ज़रूरत है। हमारे आत्मा अविनाशी होने के कारण आपका अनंत काल के जीवन स्वर्ग में है या नरक में है, इस प्रकार का निर्णय आपको यहाँ पर लेना होगा। हर एक मनुष्यों के अंदर पाप होने के कारण हर एक आत्मा को छुटकारे की ज़रूरत है। हर एक आत्मा को छुटकारे की ज़रूरत है। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैं धर्मी हूँ, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। जैसे यूहन्ना प्रभु के दास कहता है, यदि कोई कहता है कि मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, उसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। वचन परमेश्वर भी इस प्रकार कहता है, धर्मी एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, मैं शुरुआत से यही कहा हूँ, आत्मा अमर होने के कारण शरीर में रहते समय पर हम लोगों को अपने उद्धार के बारे में सोचना होगा। हमारा परमेश्वर शीघ्र ही आने वाला है। ये आत्मा परमेश्वर का दीपक है। अगर ये नहीं बुझेगा, अगर प्रभु के साथ मेल नहीं खाए, तो अनंत काल के झील में, आग के झील में जाएगा, नरक में जाएगा। वहाँ से आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। इस बात को सोचिएगा। आज के दिन प्रभु के साथ एक उत्तम हमें रिश्ता बनाए, पश्चाताप करे। यदि जीवन में कोई कमी घटी हो, प्रभु के साथ एक धार्मिकता के जीवन व्यतीत करे। हमारे प्रभु शीघ्र ही आने वाला है। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।